नमस्कार। कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो कि हिंदी विषय का होने वाला है। इस वार्षिक परीक्षा के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको किसी अन्य विषय का पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखे, हम आपको पूरे पेपर का लिंक उत्तर सहित उपलब्ध करवाएंगे। तो पहला प्रश्न, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी है? उसका उत्तर है बसंत ऋतु। दूसरा प्रश्न, गौवन के रखवारे तो ब्राह्मण। तीसरा प्रश्न, जगदीशपुर में रहने वाले संत थे तो बांसुरिया बाबा। चौथा प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो अध्ययन सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की बात करें तो बेतवा को मेघदूत की प्रेयसी बताया था, किसने बताया था? तो इसका सही उत्तर है कालिदास ने। छठे प्रश्न में खालिस्तान की पूर्ति करनी है तो खालिस्तान भरने के बाद में सही उत्तर आएंगे पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। दूसरा, सूरज की चिलम खींचता बैठा पहाड़। आठवां, रहीमन मछली नीर को तज ने छोड़ती छाहा। वहीं नौवां, मीरा के प्रभु गिरधर। अगला प्रश्न है 10वां, जिसमें सबसे अधिक प्रेरणा मुझे माँ से मिलती है। 11वां प्रश्न है, लेखक ने नदियों का नीला निकेतन किन्हें बताया? तो लेखक ने नदियों का नीला निकेतन हिमालय को बताया है। 12वां प्रश्न, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो वीर कुंवर सिंह के गुण साहस, देशभक्ति, दृढ़ निश्चय, नेतृत्व क्षमता और त्याग भावना ने हमें प्रभावित किया। 13वां प्रश्न, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है कि उसने बताया कि कभी भी घमंड ना करूं और विनम्र रहूं। वहीं पर्यायवाची शब्द है पर्वत, कमल, बादल और पानी के। इन सभी के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यह पेपर पूरा पीडीएफ सहित आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी 15वां प्रश्न विलोम शब्द है, विकास का हास, नवीन का प्राचीन, गलत का सही, स्वतंत्र का परतंत्र। मुहावरों का अर्थ बताना है। 16वें प्रश्न में मन बहलाना, दिल को प्रसन्न करना, मक्खन लगाना, खुशामद करना। 17वां प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? उसके प्रकार बताते हुए उदाहरण। तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे राम पढ़ता है, सीता लिखती है। 18वां प्रश्न, संधि किसे कहते हैं? संधि के भेद। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। गद्य आधारित प्रश्न है जिसमें आपको गद्यांश पढ़ना है और फिर उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें आपके पास 5 प्रश्न दिए हैं। 5 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, लेखिका ने तूफान मेल किसे कहा और क्यों? तो रेलगाड़ी को कहा क्योंकि वह बहुत तेज चलती है। वहीं इसी तरह से 5 प्रश्न जिनके उत्तर सहित पूरा पीडीएफ प्राप्त करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि लेखिका इस तथ्य से परिचित थी क्योंकि कोई निश्चित स्टेशन नहीं, जहां रोक दी जाए वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर होने वाला है, बड़े मियाँ के इशारे पर उन्होंने तार के पिंजरे में बैठे 2 मोर के बच्चे देखे। वहीं पिंजरे में दोनों बच्चे तीतरों के समान छोटे छोटे और डरे हुए लग रहे थे। इस गद्यांश का शीर्षक की बात करें तो नीलकंठ पाठ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 20 में कविता पढ़नी है और उसके बाद में दोनों में क्या समानता और क्या अंतर था? तो समानता की बात करें, घमंड न करने और विनम्र रहने की सलाह, जबकि अंतर, तिनका कविता प्रकृति के उदाहरण से समझती है, जबकि कबीर की सखी सीधे जीवन से अनुभव के उपदेश देती है। वहीं 21वां प्रश्न, परीक्षा काल में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखना है। 22वां प्रश्न, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जिसमें स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, मेले का वर्णन, आदर्श विद्यालय या पर्यावरण संरक्षण, इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 23वें प्रश्न अनुसार आपके विद्यालय में खेल के मैदान में 2 छात्रों की बातचीत जिसको आप अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखना होगा। लास्ट प्रश्न, सड़क पर बच्चों की पालन करने वाली 4 सावधानियां बताइए। 4 सावधानियों की बात करें तो आपके पास 4 सावधानियों में सबसे पहले हो सकता है, जैसे सड़क पार करते समय दाएं बाएं देख के करें, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें, चलते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। साथ ही इसके अलावा आप किसी अन्य सब्जेक्ट या किसी अन्य कक्षा का पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो, इसके लिए उनके साथ शेयर जरूर से करें।